प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस खास वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सूर्य देव के बारे में, यानी कि प्लैनेट सन। आखिर सन क्या है और उसके परिणाम हम देखेंगे 12th भाव में क्या होता है। लेकिन आज हम सिर्फ देखेंगे सेकंड हाउस और थर्ड हाउस, क्योंकि ये हर एक चीज को बड़े अच्छे से जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सन, इस विषय को समझने के लिए पहले तो हमें सन के कारकत्व को जानना चाहिए। तो आखिर सन क्या है? तो देखिए, जो हमारा देव पंचक है उसमें से एकमात्र सूर्यदेव ऐसे हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं और जिनसे हम रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, सन को इपिक सेंटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारे सोलर सिस्टम में, यानी कि सूर्यमाला में, सन ही सेंटर में है और उनके आसपास और इर्द गिर्द ही सभी प्लैनेट्स घूमते हैं। जो सबको बांध कर रखते हैं वो सूर्यदेव है। तो इसलिए प्लैनेट सन इज, इसलिए सूर्य को हेड, चीफ कहा जाता है, प्राइम कहा जाता है। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है वो भी सन से ही इंडिकेट होती है। सन को आखिर किंग कहा जाता है, राजा कहा जाता है। लेकिन अभी की देश काल परिस्थिति के अनुसार उनको हम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देख सकते हैं, यानी कि उनका इंडिकेशन, कारकत्व। तो किंग, चीफ, हेड, इस प्रकार की जो पोजीशंस होती है और प्रशासन जो होता है यानी कि गवर्नमेंट, वो सन के अंडर आता है। तो इसे आपको काल, देश काल परिस्थिति के हिसाब से देखना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर की पहले किंग होते थे तो अब प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर ठीक है। लेकिन अगर आप आपके आजू बाजू देखेंगे तो आपके जो कॉर्पोरेटर हैं वो भी सन से इंडिकेट है, क्योंकि वो आपके एरिया के हेड है। आपके एमएलए हो तो आपके वो एरिया की हेड ही है। अगर आप जिस ऑफिस में काम करते वहां पर मैनेजर हो, आपके बॉस हो, आपके हेड हो, वो भी कहीं ना कहीं तो सन के अंडर आते हैं। हमारे जो प्रशासकीय सिस्टम है, चाहे उसमें कलेक्टर हो या तहसील हो, तो ये जो होते हैं वो भी सन के, यानी कि पूरी जो प्रशासन की प्रणाली है वो भी सन के अंडर आती है। ओके, तो इस प्रकार से देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें देखने को पड़ता है। तो देखिए, सन और मार्स इन दोनों में ही लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन सन किंग है और मार्स जो है वो किंग नहीं, वो सर सेनापति है, यानी कि कमांडर इन चीफ है। तो ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखिए। तो सन ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, यानी कि जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है या लाइट उत्पन्न होती है, और जो लाइट हमारी तरफ आती है वो है सूर्यदेव, यानी कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो इसलिए जो हमारे शरीर में ऊर्जा होती है या तेज होता है, उसका प्रतीक, उसका कारकत्व सन है। उनके कारण ही हमारे भीतर जीवनी ऊर्जा है। क्योंकि आप नेचर में देखेंगे तो हर एक चीज सूर्यदेव से ही आती है। चाहे हमारी बारिश हो, बारिश किस कारण है? सूर्यदेव के ही कारण है। क्योंकि जो हमारा जल है, चाहे वो नदी में हो चाहे समुद्र में हो, वो भाप बनकर ऊपर जाता है और वो भी सूर्य के कारण, और वहां से फिर बारिश बनकर आता है और जिससे हमें फिर पानी मिलता है, ऊर्जा मिलते है। फिर उससे ही सब्जियां होती है और वहां से ही सब चीजें निकल कर आती है। फिर हम अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जब हम देखिए सुबह उठते हैं वो भी सन के कारण है। ओके, तो हर एक चीज में सन की ऊर्जा हमारे जीवन में इन्वॉल्व होती है, नेचर में, और उसे ही हम जीवनी ऊर्जा कहते हैं। तो एनर्जी, ऊर्जा का प्रतीक है सूर्य। दूसरा, हमारा सोल, यानी कि सोल एनर्जी, विल पावर का भी कारक है सन। जो हमारा सोल है वो भी कहीं ना कहीं तो सूर्य, यानी कि सोल मतलब सन। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ भी सन के अंडर ही आती है। ये चीज हमेशा आप याद रखना। हम स्पिरिचुअलिटी केतु से, जुपिटर से भी देखते हैं, लेकिन सूर्यदेव भी इसमें महत्वपूर्ण है। क्योंकि आखिर सूर्य, सोल का नेचर क्या, सोल, कोई सोल स्पिरिचुअलिटी में डाइवर्ट हो सकता है या नहीं, हम ये सूर्य से ही पता कर सकते। अगर आप देखेंगे, सूर्य से ही हम लाइट, ये सूर्य को बड़े दिल वाला कहा जाता है, बड़े हृदय वाला। क्यों?
क्योंकि देखिए, सूर्य से हम ऊर्जा लेते, चाहे अगर हम उनको कुछ भी कहे, चाहे हम गलत बात भी कहे, लेकिन फिर भी आपको ऊर्जा मिलेगी ही। जो दाता है, जो सबको देता है और भर भर के देता है, कोई फर्क नहीं करता, ऐसा दाता है सन। तो ये जो कारकत्व होता है किसी इंसान का, जो कि आप किसी को भी जब आपको महसूस हो कि ये बड़े दिल वाला है, ये दूसरों की कितनी मदद करता है, ये आगे बढ़कर मदद करता है, हमेशा तैयार रहता है दूसरों की मदद करने के लिए, तो उस व्यक्ति का सन अवश्य ही बलवान होता है। लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह होता है, ये तो टिपिकल हो गए, लेकिन अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। तो दूसरों को ऊर्जा देना, अगर आपको कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलता है कि जो जिसे देखकर आपको बहुत ही आप प्रभावशील होते हैं और आप उससे ऊर्जा को महसूस करते हैं, या फिर आपको वो मोटिवेट करता है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो वो भी सन का ही कारकत्व है। तो इसलिए सन कुंडली में अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सन से ही ऊर्जा आती है। और अगर आप देखेंगे तो जो समाज में प्रभावी प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनका सन अवश्य ही बलवान होता है। तो अगर इसका कारण क्या है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो दूसरों को एनर्जी देने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर चाहे आपके मोहल्ले में कुछ हुआ, तो जो सन का कारकत्व होता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो वहां पर वो पहुंच जाता है कि क्या हुआ, क्या देखने के लिए हुआ, वो लीड लेता है आगे क्या करना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं, तो जिस कारण सर की एनर्जी हर क्षेत्र में है, हर जगह पर है, नेचर में है, आपके ऑफिस में है, आपके घर में है, आपके फ्रेंड सर्कल में है। इसलिए सन, यानी कि जिनका सन स्ट्रांग है, ऐसे लोग आपके आजू बाजू होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वो आपको एनर्जी देते हैं, आपको प्रभावित रखते हैं, प्रभाव और मोटिवेट करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। दूसरा, सन बहुत ही पर्टिकुलर है, हालांकि सन बॉडी स्ट्रक्चर भी है हमारा, और दूसरा पर्टिकुलर भी है। पर्टिकुलर यानी कि डिसिप्लिन लाइफ सन इंडिकेट करता है, यानी कि सुबह जल्दी उठना, ठीक से खुद को मेंटेन करना, ये जो चीजें होती है वो सन के अंडर आती है। दूसरा जो नकारात्मक पहलू है सन का, वो कहीं ना कहीं तो एक चीज है, वो है ईगो। वो ईगो को कहीं ना कहीं तो प्रमुखता देते हैं, अपने ईगो को वो कभी भी गौण नहीं मानते। तो जिस कारण कहीं ना कहीं तो किसी चीज में उनको नकारात्मकता महसूस होती है। दूसरा, रूटीन लाइफ जो होता है वो भी सन से ही आता है। दूसरा, गवर्नमेंट हो, पावरफुल पीपल्स हो, ये जो है ये सभी हम सन से ही देखते हैं। तो ये तो हो गया टिपिकली, ओके, लेकिन इसका आखिर उपयोग कैसे किया जाए, तो वो ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण आज का विषय है। तो अगर आप देखेंगे सन को हर एक भाव में, तो पहले हम उसे देखते हैं सेकंड भाव में, क्योंकि फर्स्ट भाव बहुत ही टिपिकल हो जाता है, अंत में हम उसे देखते हैं। लेकिन अगर सेकंड भाव का विचार किया जाए, तो सेकंड भाव क्या है? सेकंड हाउस के कारकत्वों को पहले समझे। सेकंड हाउस स्पीच है, यानी कि आपकी वाणी है, बोलने का तरीका है। दूसरा, फैमिली है, मनी है। प्रैक्टिकल ज्योतिष में जो लोग पूछते हैं वो तीन ही विषय हैं, प्रमुखता से फाइनेंस को पूछते हैं, आपको फैमिली देखनी है, आपको स्पीच देखना है, खाने का तरीका, बस ये चीजें। और अब इसको अगर सेकंड हाउस में सन है, हम यहां पर राशि नहीं देखेंगे, बट फिर भी सिर्फ सन की प्लेसमेंट से आप बहुत चीजों को जान सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं नक्षत्र, लेकिन फिर भी आपको एक अंदाजा आ जाता है कि आखिर ये किस तरफ रिजल्ट जा रहे हैं। अगर सेकंड हाउस में है, तो आप देखिए कि अगर हम एक कारकत्व ले, कौन सा? फैमिली, ओके। तो फैमिली सन सेकंड हाउस में, तो पावर, ओके, सन का कारकत्व लीजिए पावर, तो फैमिली पावरफुल होगी। कहीं ना कहीं तो फैमिली में कोई ना कोई तो लीडरशिप क्वालिटी में रहेगा, कोई ना कोई तो लीडर रहेगा।
सन का दूसरा कारकत्व है नेम फेम, फेम भी है यानी कि कीर्ति, तो फैमिली कीर्तिवान रहेगी, यानी कि फैमिली में कुछ ऐसे पीपल्स होंगे, तो सन का नेम फेम भी होता है, यानी कि फैमिली में कोई ना कोई तो कीर्तिवान रहता है, एक ऐसा व्यक्ति फैमिली में जो सामाजिक तौर पर बलशाली, पावरफुल होता है, जिस कारण फैमिली की इमेज बहुत ही पावरफुल होती है। ऐसा हो सकता है इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं तो ये ज्यादा तौर पर आपको देखने का मिलेगा, या फिर कम तौर पर, यानी कि अपने मोहल्ले में फैमिली फेमस हो सकती है, कोई शहर में फेमस हो सकता है, ओके, कोई गांव में फेमस हो सकता है, यानी कि जिसका प्रभाव हो। पैसों के कारण फैमिली पावरफुल होती है, ओके। अब सेकंड कारकत्व हम लेते हैं, सेकंड अगर कारकत्व लिया जाए फाइनेंस का, ओके, सन वहां पर आ गए, तो जब भी सेकंड हाउस में सन होता है तो ऐसी व्यक्ति की उत्तर उत्तर, यानी कि जब जैसे ही उसका एज बढ़ता है उसकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी बहुत ही अच्छी रहती है। चाइल्डहुड से जो परिस्थिति होती है उससे डेफिनेटली ग्रोथ होती है। अगर चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं तो कम पैसे हो अगर फैमिली के पास, तो वो खुद पैसा बहुत ज्यादा कमाता है। अगर फैमिली के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है तो उससे भी ज्यादा वो पैसा कमाता है, तो पैसा डेफिनेटली बढ़ता है, लेकिन थोड़े अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन फिर भी पैसों के मामले में सेकंड हाउस की सन की पोजीशन बहुत अच्छी रहती है। दूसरा, अगर देखा जाए सन फाइनेंस का हो गया, फाइनेंस में दूसरा कि जब भी सन सेकंड हाउस में होता है तो व्यक्ति को फाइनेंस के कारण ईगो होता है, जो भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसमें आपको ईगो दिखाई देगा और वो बोलने में दिखाई देगा। जब भी वो बोलता है कहीं ना कहीं तो इगोइश और फाइनेंस के तरीके से आपको महसूस होगा, ओके। तो दूसरा नेक्स्ट कारकत्व है सेकंड भाव का जो है वो है स्पीच, तो बोलने में पावरफुल स्पीच होगी। दूसरा, बोलने में कहीं ना कहीं तो इगोइश नेचर दिखेगा आपको, खुद के बारे में या सामाजिक तौर पर जो भी उसने कार्य किए हैं वो खुद बोलेगा, ओके, खुद की पावर दिखाने की कोशिश करेगा, प्राउडी फील करवाएगा दूसरों को। तो ये जो है मोटिवेशन, अपने बोलने से वो दूसरों को मोटिवेट भी करेगा, ये भी रहेगा। नेक्स्ट है खाने, सेकंड हाउस से हम खाना भी देखते हैं, यानी खाने का तरीका, फूड भी देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं खाने के बारे में, जो उनको चीजें पसंद है वही वो खाते हैं, कुछ भी खाने पे वो यकीन नहीं करते, तो इसलिए खाने में पर्टिकुलर, खाने का टाइम वो सही तरीके से फॉलो करेंगे, तो जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करने में विश्वास रखते हैं। तो सन अगर सेकंड हाउस में है तो फैमिली नेम फेम होता है, फैमिली का बिजनेस होता है, तो कोई ना कोई तो व्यक्ति फैमिली में लीडरशिप करता होगा। फैमिली हिस्ट्री इस प्रकार से रहती है इन व्यक्ति की कि कोई ना कोई तो बड़ा लीडर इनके फैमिली में हो चुका होता है, शायद गांव में, गांव के एरिया में ऐसा भी हो सकता है, उनके मोहल्ले में, शहर में, इस प्रकार से रहता है। पैसों की पावर भी फैमिली के पास अवश्य ही होती है। दूसरा, सन सेकंड हाउस में होता है तो ज्यादातर से यह संभावना रहती है कि ऐसा व्यक्ति फैमिली का बिजनेस ही आगे बढ़ाएगा, यानी कि इसको फैमिली के तरफ से, यानी पिताजी के माध्यम से इसको संपत्ति मिल सकती है, फाइनेंस मिल सकता है। तो ये भी चीजें देखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं तो फैमिली का फाइनेंस भी इस व्यक्ति को मिलेगा। और जब सन और मरकुरी एक साथ होते हैं सेकंड हाउस में तो ऐसे व्यक्ति फैमिली का बिजनेस संभालते हैं, ओके। दूसरा, इसमें सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं तो पितृदोष का निर्माण करता है, और ये इंडिकेट करता है कि फैमिली की मनी के बारे में, पैसों के बारे में हिस्ट्री अच्छी नहीं है, ओके। तो घर घर में, यानी कि पिछले पीढ़ी में ऐसी हिस्ट्री है कि एक दूसरे को ही इन लोगों ने पैसों के कारण लूटा है या झगड़ा किया है, इस प्रकार से इनहेरिटेंस इनका रहता है, हिस्ट्री रहती है। सन मार्स का कॉम्बिनेशन अच्छा है लेकिन फाइनेंस में अप एंड डाउन रहते हैं। सभी
सन और जुपिटर बेहतर है, लेकिन सन और केतु का एक साथ होना ये पितृदोष को इंडिकेट करता है। ओके, अब हम देखेंगे भाव भावन के हिसाब से क्या रिजल्ट आ सकता है। सेकंड हाउस थर्ड हाउस से 12th आता है। ओके, अगर हम देखेंगे सेकंड हाउस, तो ये सेकंड हाउस हो गया, और यहां पर जस्ट अगर देखा जाए ये सेकंड हाउस, ये सेकंड हाउस थर्ड हाउस से 12th आ जाता है। ये 12th हाउस क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है, यानी कि सपोर्ट करना पड़ता है आपको। तो ये थर्ड हाउस है सिबलिंग का, तो कहीं ना कहीं तो जो भी सिबलिंग्स होते हैं यानी कि भाई बहन होते हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ता है अगर सन सेकंड हाउस में है। ओके, उनके कारण फाइनेंशियल लॉस होता है, लॉस नहीं कहेंगे, उनको सपोर्ट करने के लिए पैसे खर्च होते हैं। ओके, दूसरा ट्रैवलिंग पे पैसा खर्च कर देता है। दूसरा फोर्थ हाउस से सन 11th हाउस में आ जाता है, जो कि ये प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, फैमिली प्रॉपर्टी बढ़िया होती है, अच्छी होती है, फैमिली के प्रॉपर्टी से अर्निंग होती है और पैसा भी बहुत मिलता है। दूसरा माता जी का सपोर्ट मिलता है ऐसे व्यक्ति को, और ये व्यक्ति अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में नामचीन होता है, यानी कि फेमस हो सकता है। मदर का सपोर्ट होता है। अगर फिफ्थ हाउस से ये 10th आता है, यानी कि हाँ, ये जो कॉम्बिनेशन है, इनकी जो संतति होती है यानी कि बच्चे होते हैं ऐसे व्यक्ति के, वो उनका करियर बहुत ही ब्राइट होता है, अच्छा होता है। लेकिन जिसकी भी कुंडली होती है यानी कि जिसका भी सन सेकंड हाउस में है, वो व्यक्ति अपने बच्चों के लाइफ में बहुत ही इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, यानी कि उनके करियर कौन सा होना चाहिए, करियर कौन सा चूज करना चाहिए, इसमें बहुत इन्वॉल्व होते हैं, और जिस कारण डिस्प्यूट्स भी होते हैं, यानी कि क्रिएटिव डिफरेंस आप कह सकते हैं। क्योंकि यहां से फिफ्थ हाउस से सन 10th हाउस में आ जाता है, तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति बच्चों को बहुत एडवाइस देता है और होल्ड करने की कोशिश करता है कि जो मैं कहता हूं वही तू सिलेक्ट कर, उसी तरीके से जाना चाहिए। तो ये प्रॉब्लमेटिक, बच्चों की लाइफ में भी वो बहुत ही इन्वॉल्व रहते हैं गलत तरीके से, यानी कि इस कारण बच्चों की लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो जिस कारण बच्चों के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि मैरिज कौन सा करना चाहिए, किससे करना चाहिए, कौन सी फील्ड लेनी चाहिए, करियर कौन सा चूज करना चाहिए, ये वो बच्चों पर नहीं छोड़ते, वो खुद का मत और डोमिनेट करते हैं बच्चों। तो ये थोड़ा सा निगेटिविटी है, लेकिन इनके बच्चे बहुत ही आगे बढ़ते हैं करियर में, खासतौर पर करियर में। अगर 6th हाउस से देखा जाए तो सन ये 9th हाउस में आ जाता। ओके, 6th हाउस से, तो ये अगर देखा जाए तो इट्स गुड कंडीशन। आपको जो भी चाहे वो, अगर कोई कंडीशन, अगर हेल्थ की कंडीशन हो, इस प्रकार की कंडीशन हो, तो इट्स ओके। लेकिन 7th हाउस से यानी कि सप्तम भाव से अष्टम में सन आ जाता है, ये निगेटिव है, ये कहीं ना कहीं तो वाइफ पे या हस्बैंड पे इंपैक्ट करता है। हेल्थ तो वाइफ को या हस्बैंड को यानी कि लाइफ पार्टनर को आंखों की बीमारी हो सकती है, हेल्थ के प्रॉब्लम रह सकते हैं, और कुछ ना कुछ तो मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट रहता है, ईगो के कारण रहता है। 9th हाउस से 6th हाउस में है, तो फादर को भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स रहती है, और फादर के साथ कहीं ना कहीं तो डिफरेंसेस अवश्य ही रहते हैं, क्रिएटिव डिफरेंसेस रहते हैं। तो ये जो है 5th और 9th यानी कि चाइल्ड के साथ और फादर के साथ इनके डिफरेंसेस रहते हैं। 10th हाउस से 5th में आ जाता है, तो जिस कारण बिजनेस में या करियर में जो क्रिएटिविटी चाहिए वो देता है, यानी कि बुद्धि की जो क्षमता होती है, करियर में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, बिजनेस में क्या डिसीजंस लेने चाहिए, ये जो सब है, वो बुद्धि, विवेक, वो क्षमता, वो ये सन प्रदान करता है। तो इसलिए
सेकंड हाउस का सन करियर में बहुत अच्छा है, करियर में प्रोग्रेस करवाता है। 11th हाउस से है सन, तो ये दोस्तों के लिए ठीक है, दोस्तों को हेल्प करेगा, दोस्तों को मदद करेगा, दोस्तों को फाइनेंशियल हेल्प करेगा, चाहे वो घर लेने में हो। तो ऐसे लोग दोस्तों को बहुत फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, दोस्तों का सुख बढ़ाने की कोशिश करते हैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन से, फाइनेंशियल हेल्प से। और सामाजिक तौर पर भी वो मदद करते हैं, सामाजिक अगर कोई सामाजिक कार्य हो तो उसमें भी वो इन्वॉल्व रहते हैं फाइनेंशियल। तो इस प्रकार से सेकंड हाउस का सन इंपैक्ट करता है, रिजल्ट देता है। तो अगर थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस का आप नेचर देखिए कि क्या है। थर्ड हाउस इज अ सिबलिंग। ओके, थर्ड हाउस धैर्य, शौर्य, साहस, धाड़स, निर्भयता, ट्रैवलिंग, ट्रैवल करना, कम्युनिकेशन है, लिखना है, तो ये सब चीजें, स्पोर्ट है, एक्टिविटी है, तो ये सब चीजें हैं। तो अगर सन थर्ड हाउस में है तो व्यक्ति का धैर्य, शौर्य, साहस, निर्भयता, इसमें ये बहुत अच्छा होता, लेकिन लिब्रा का नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है सन। लेकिन इसमें देखिए ये एक डिफरेंस है कि ये लोग, इनके भीतर लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन ये फ्रंट पर जाकर लड़ नहीं सकते। यानी कि अगर बॉर्डर पर जाकर ये लड़ नहीं सकते, ये सिर्फ प्लानिंग करते हैं, अंदर बैठकर प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे लड़ना है, क्या गेम प्लान होना चाहिए, किस प्रकार से हम खेल सकते हैं, चाहे वो अगर स्पोर्ट में हो। लेकिन फ्रंट में आकर ये करना इनसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये फर्स्ट हाउस का सन करता है। 10th हाउस का सन असल में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी देती है, लेकिन थर्ड हाउस का सन प्लानिंग बहुत ही अच्छी देता है। दूसरा, सिबलिंग्स, सिबलिंग के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने भाई के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अगर छोटा भाई है तो वो अच्छी बातें करेगा, लेकिन बड़ा भाई अगर है तो इनको कहीं ना कहीं तो गलत कहेगा कि ये ऐसा है वैसा है, इस तरीके, चाहे इस व्यक्ति ने उसको हेल्प भी करी हो तो भी। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थर्ड हाउस का है। ट्रैवलिंग करते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग होता है, क्योंकि वहां पर सोल है, तो सोल का एक नेचर होगा ट्रैवलिंग करना, ट्रैवलिंग से सोल को आनंद मिलेगा और स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग ज्यादा करेगा। कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होगा, ऑथोरेटिव कम्युनिकेशन होगा, बोलने का लहजा बहुत ही अच्छा होगा, अपने बोलने के कारण फेमस होगा, अपने मोहल्ले में फेमस होगा, और जहां पर भी अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिली वहां पर भाषण करेगा। इस प्रकार तरीके से नेचर होगा, बहुत ही सपोर्टिव रहते। ट्रैवलिंग में अगर कहीं जाना हो तो अगर उस एरिया में कुछ हुआ, रोड पे कुछ हुआ, तो ये लीड लेंगे, डिसीजंस मेकिंग करेंगे। तो इस प्रकार से ये मोहल्ले के लीडर होते हैं। थर्ड हाउस का सन अपने एरिया का, अपने मोहल्ले का लीडर होता है, कुछ भी हो वो वहां पर पहुंच जाते हैं। अगर भावत भाव के हिसाब से देखा जाए तो ये फोर्थ हाउस से 12th में आ जाता है, जिस कारण मदर को सपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन फिर भी माता जी के साथ क्रिएटिव या फिर कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस रहते ही हैं। फिफ्थ हाउस से है, 11th में आ जाता है, तो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, पढ़ाई करते वक्त बहुत ही अच्छे मित्र मिल जाते हैं जो कि आने वाले जीवन में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। दूसरा, 6th हाउस से 10th है, तो शत्रु बहुत पावरफुल होते हैं। शत्रु इस प्रकार से होते हैं, यानी कि ये खल योग भी है, शत्रु के साथ लड़ना पड़ता है, शत्रु भी पावरफुल होता है। स्ट्रैटेजी, अगर फिफ्थ लॉर्ड इज इन द थर्ड हाउस में है तो ये सन अच्छा है, तो ये खल योग होता है, यानी कि चाणक्य नीति में ऐसा व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत पावरफुल होते हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी मेकिंग में एक्सपर्ट होते हैं इनके शत्रु। ओके, तो शत्रु के साथ स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ना पड़ता है, तो ये होता है। अगर 7th हाउस से 9th हाउस में है सन, तो 7th हाउस लाइफ पार्टनर का, 9th हाउस यानी कि ससुर जी का है, तो ससुर जी बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, पर्टिकुलर लाइफ जीते हैं, सपोर्टिव भी होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, और खासा उनका इस प्रकार से नेचर होता है उनके जीवन में, ससुर जी के, एक प्रभावशाली व्यक्ति आप कह सकते हैं। 8th हाउस से 8th में आ जाता है, तो ये थोड़ा सा हेल्थ के लिए उतना खास नहीं होता। 9th हाउस से 7th में आ जाता है,
इट्स ओके, अच्छी कंडीशन है। लेकिन 10th हाउस से ये 6th में आ जाता है, जिस कारण व्यक्ति को नेम फेम मिल सकता है, धैर्य, शौर्य, साहस और स्ट्रगल से व्यक्ति संघर्ष करके आगे बढ़ता है। तो ये 10th हाउस के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन है। 11th हाउस के लिए, दोस्तों के लिए, सोशल लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी है। दोस्त क्रिएटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पावरफुल होते हैं। दूसरा, इस व्यक्ति के पास ये बुद्धि होती है कि समाज में सोशल सर्कल किस प्रकार से बढ़ाया जाए, समाज में किस तरीके से अपना होल्ड बढ़ाया जाए, क्योंकि वो 11th हाउस की बुद्धि है। तो ये नेचर उस व्यक्ति में होता है। 9th हाउस से 7th हाउस से तो कहीं ना कहीं तो मारक भाव है पिताजी का, तो ये पिताजी के हेल्थ के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। तो इस प्रकार से कुल मिला के देखा जाए तो 2nd हाउस और 3rd हाउस का जो सन है तो वो ठीक ठाक है, यानी कि अच्छा भी है, कुछ चीजों में अच्छा है और कुछ चीजों में थोड़ा सा। 3rd हाउस का सन जो है वो कुछ चीजों में थोड़ा सा, जैसे कि 8th हाउस से वो 8th आ जाता है, जिस कारण वो कहीं ना कहीं तो अरिष्ट निर्माण करता है, तो जिस कारण वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये था। तो आज हमने देखा कि सन सन 2nd हाउस में और 3rd हाउस में क्या रिजल्ट करता है। तो आगे और भी देखेंगे सन के जो परिणाम है 12th हाउस में, वो हम अगले वीडियोस में देखने की कोशिश करेंगे। प्रणाम, ओम नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही।